नमस्कार। मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि शेयर्स में इन्वेस्टिंग क्या होता है, व्हाट इज इक्विटीज, व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स, हाउ डू वी सिलेक्ट बेस्ट शेयर, क्या देखें कंपनी में, क्या क्या पैरामीटर स्टडी करें। तो मैं आज एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पे मैं आपको रिस्पेक्टिव पैरामीटर्स बताऊंगा एक इक्विटी स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें देखते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है और उसका बेसिक्स मैं आपको समझाना चाहूँगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इट्स गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। आप कैसे देखेंगे, कहाँ देखेंगे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखेंगे, वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। एंड हाउ डू यू एनालाइज इट, एक कॉमन मैन की तरह आप इसको कैसे एनालाइज करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों, शेयर्स क्या होते हैं? शेयर्स इज लाइक अ पार्टनरशिप स्टेक। आप एक कंपनी में शेयर्स खरीद, यू बाइंग अ शेयर, आप एक शेयर खरीद रहे हैं, आप एक स्टेक खरीद रहे हैं। आप वो शेयर के हद तक वो कंपनी में एक पार्टनर है। वो कंपनी जो भी नफ़ा नुकसान करेगी, नफ़ा करेगी तो आपको फ़ायदा होगा, नुकसान करेगी तो आपका शेयर का वैल्यू उतना नीचे जाएगा। तो सबसे पहले जब मैं एक शेयर खरीदता हूँ या मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ एक शेयर में कंपनी, व्हाट डू आई लुक एट? मैं देखता हूँ कंपनी करती क्या है, कौन से सेक्टर में ऑपरेट करती है, क्या क्या कंपनी काम करती है, वो सेक्टर की ग्रोथ क्या क्या हो रहा है। सो लेट्स से आज मैं कोई भी एक कंपनी लेता हूँ एंड आई गो इनटू एन ऐप। जो ऐप का नाम है Screener.in। आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, iOS पे भी मिल जाएगा। आप Screener.in को डाउनलोड करिए एंड आपको जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, लेट्स से आपको एक कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसका नाम है HDFC बैंक। फॉर एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ, नो पन इंटेंडेड, या मैं HDFC बैंक को प्रमोट नहीं कर रहा, या मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप HDFC बैंक में इन्वेस्ट करें। पर आप HDFC बैंक फॉर एन एग्जाम्पल पर्पज में आप HDFC बैंक वहाँ पे टाइप करेंगे, आपको HDFC बैंक का एक पर्टिकुलर नाम आएगा और नाम पे क्लिक करेंगे, ऐप खुल जाएगा और ऐप के फर्स्ट में पूरा डिस्क्रिप्शन देगा कि वो बैंक क्या है, कब चालू हुई थी, उसकी पूरी हिस्ट्री देगा, बैंक क्या क्या सर्विसेज ऑफर करती है, बैंक क्या क्या प्रोडक्ट्स बेचती है, बैंक कितने साल से है। तो ये पूरा हिस्ट्री, पूरा उसका हिस्ट्री, जोग्राफी, जब जो भी है उसकी पूरी कहानी, पूरा चिट्ठा आपके सामने आ जाएगा। बैंक्स क्या क्या सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक ट्रेजरीज में ऑपरेट करते हैं, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स सेल करते हैं, रिटेल एसेट्स में क्रेडिट कार्ड्स, लोन्स, ये सब बेचते हैं, इंश्योरेंस बेचते हैं। सो यू विल गेट द एंटायर गैमेट की वो बैंक या वो ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोडक्ट क्या क्या इंडस्ट्री में बेच रहे हैं। सो यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द सेक्टर एंड व्हाट इज द कंपनी अबाउट, कंपनी सेलिंग व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, व्हाट इज द बिजनेस। सो आज बैंक्स में आप मेनली क्या देखते हैं? बैंक्स में जो मेन इनकम आता है, रेवेन्यू आता है, और रेवेन्यू कहाँ से आता है? ट्रेजरी से आता है, लोन्स के इंटरेस्ट इनकम से आता है। सो दीज आर द वेरियस एवेन्यूज ऑफ अर्निंग। एंड यहाँ पे आपको पूरा एक एनालिसिस और आइडिया, एक फेयर आइडिया आपको हो जाएगा कि हाउ द थिंग इज वर्किंग, मतलब मैं कहाँ इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ और यू नो व्हाट सेक्टर एंड व्हाट इंडस्ट्री आई एम इन्वेस्टिंग। सेकेंडली अब आता है कि नाउ यू विल कम डाउन इनटू द नंबर्स। आप क्या आगे पढ़ेंगे कि बहुत सारे लोगों ने मैं पूछा कि मैं काफ़ी एनालिस्ट से सुनता हूँ कि पी क्या होता है, पी मेरे को किस काम में आना है और हाउ डज इट हेल्प मी टेक अ डिसीजन। तो आज इस वीडियो में आपको मैं PE एंड PEG रेशियोज के बारे में बताने वाला हूँ। थोड़ा सा डीप जाऊँगा, थोड़ा टेक्निकल जाऊँगा, मुझे माफ़ करना अगर आपको कोई भी जागे नहीं समझ, अगर समझ आते हैं, नहीं समझ में आते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इट। सो PE एंड PEG ये दोनों मैं आपको बता रहा हूँ, बट उसके पहले थोड़े बेसिक्स बता देता हूँ कि जैसे आप स्क्रीनर में आगे जाएंगे आपको एक पूरा बैलेंस शीट खुल जाएगा, P&L खुल जाएगा, सेल्स क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, लाइबिलिटीज, ये सब आपको दिख जाएंगे। P&L दिख जाएगा, नेट प्रॉफिट दिख जाएगा, एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इफ यू आर एन अकाउंट स्टूडेंट, आई एम श्योर यू मस्ट बी रिलेटिंग मैं क्या कह रहा हूँ। और जैसे ही नेट प्रॉफिट आएगा उसके बाद एक आएगा EPS आपको बताएगा कि अर्निंग्स पर शेयर क्या है। सो यू कैन सी इन द स्क्रीनर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक अर्निंग्स पर शेयर कैसे कैसे ग्रो हो रहे हैं, प्रॉफिट्स कैसे ग्रो हो रहे हैं, डी ग्रो हो रहे हैं, जो भी है आपको एक पूरा एक आइडिया, फेयर आइडिया आ जाएगा। नाउ व्हाट इज EPS? EPS इज वेरी सिंपल, जो भी आपकी कंपनी की आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट है, दैट इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर्स जो कंपनी हैज। सो लेट्स से कंपनी की प्रॉफिट है फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज, में एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, एंड द कंपनी हैज 1000 शेयर्स इशूड। कंपनी की शेयर कैपिटल जो है वो 1000 शेयर्स में बटी हुई है और 1000 शेयर है और कंपनी 10,000 रुपये कमाती है। सो आफ्टर ऑल दी एक्सपेंसेस, सो 10,000 रुपया डिवाइडेड बाय 1000, ये मेरे को एक शेयर पे कितनी कमाई होगी ये मेरे को बता देगा। सो दैट्स 10 रुपीज़ अ शेयर, एक रफली कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए आपको मैं कह रहा हूँ। अब वो जो 10 रुपीज़ है वो आपकी एक शेयर की कमाई है। अब लेट्स से
HDFC बैंक या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर एग्जाम्पल, और बस मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ, आई एम नॉट रिकमेंडिंग HDFC बैंक, इट्स जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन पर्पस कि लेट्स से HDFC बैंक के आउटस्टैंडिंग शेयर है 1000 शेयर और 10,000 रुपये या जो भी वो कंपनी है XYZ कंपनी, उसकी जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर है वो 1000 शेयर है और नेट प्रॉफिट है 10,000 है। 10,000 डिवाइड बाय 1000 मुझे 10 रुपये का एक अर्निंग्स पर शेयर दे देता है। आई होप अर्निंग्स पर शेयर का आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ये 10 रुपया एक शेयर को कमाने के लिए अगर लेट्स से वो शेयर का वैल्यू 100 रुपया है, मार्केट में वो ट्रेड कर रहा है, सो 100 रुपया का वैल्यू दैट इज द प्राइस ऑफ द शेयर टू डिवाइडेड बाय द अर्निंग्स पर शेयर दैट इज 10 रुपीज। सो 1000 रुपीज डिवाइडेड बाय 10 रुपीज दैट इज इक्वल टू 100 rupees, my mistakes, 100 rupees divided by 10 rupees. 10 rupees was the earnings per share. तो 100 rupees divided by 10 rupees straight away जो मुझे price to earnings का एक multiple आ गया, वो आ गया 10 का। That means मैं वो शेयर का particular 1 रुपया कमाने के लिए मैं 10 रुपये खर्च कर रहा हूँ। I hope you have understood this clear। अगर नहीं है तो मैं वापस आपको समझाता हूँ। मेरी शेयर 10 रुपये की थी, कमाई जो थी शेयर्स की वो 10 रुपये की थी और 100 रुपये मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही है, स्टॉक मार्केट में उसकी वैल्यू चल रही है। 100 डिवाइड बाय 10 इज 10, करेक्ट है। तो सिंपल है, प्राइस टू अर्निंग्स का मल्टीपल हो गया 10 और दैट मीन्स मैं 1 रुपया वो कंपनी में से कमाने के लिए मैं 10 रुपये का प्रीमियम दे रहा हूँ, फॉरवर्ड अर्निंग्स दे रहा हूँ और 100 रुपये की शेयर आ रही है। सो माई इन्वेस्टमेंट इज 10 रुपीज or 10 times of the price earning multiple I can say, and to earn that 1 rupee from that company। ये हो गया price to earnings ratio। अब आगे मैं चलता हूँ कि let's say मेरे स्क्रीनर के ऐप में जो earnings पर शेयर क्या कंपनी का नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ रेट है, let's say that ratio is given at let's say 5%। तो मैं जो 10 का PE मल्टीपल है उसको मैं डिवाइड करूंगा वो 5% से, तो मुझे वो बता देगा कि प्राइस टू अर्निंग्स का ग्रोथ रेशियो क्या है। सो विच इज 10 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 2, विच मीन्स अगर मैं 2 का PEG मल्टीपल लेता हूँ दैट मीन्स द कंपनी इज ओवर वैल्यूड। नाउ अगर ये सेम 1 का रेशियो होता था तो कंपनी फेयरली वैल्यूड होती थी और ये अगर ये रेशियो 1 के नीचे होता था तो ये अंडर वैल्यूड होती। सो दिस पर्टिकुलर रेशियो and metric will give you a fair idea whether you are buying an overvalued company or whether you are buying an undervalued company, so that you will be able to take an informed decision whether you have to buy the share or not। I hope ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अगर आपको इसके बारे में और कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे नीचे दिए गए नंबर पे फ़ोन ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।